हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। इस वीडियो में क्या है, आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी ओबीजी की। ठीक है, ओबीजी क्या होता है, ओबीजी को डिटेल में समझाया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल अच्छे से ओबीजी को समझना चाहते हो कि ओबीजी क्या है, तो आपको मेरे चैनल पे क्या है, डेली रेगुलर वीडियोस मिलेंगी जिसमें क्या है, आपको ओबीजी के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्या है, आपको ओबीजी अच्छे से समझ आएगी, वो भी बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ताकि आप क्या है, उसको आप समझ सकते हो कि क्या है, और अपने आप नोट्स बना के उसके लिख सकते हो। पेपर में भी आप क्या है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पास कर सकते हो अगर आप क्या है, ओबीजी जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे आप क्या है, रेगुलर वीडियोस देखोगे और ओबीजी बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ओबीजी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप क्या है, प्रॉपर वीडियो देखो, टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आए। आप क्या करते हो, 10-20 मिनट की वीडियो क्या है, आप 10-20 वीडियो क्या है देखते रहते हो, थोड़ी थोड़ी वो देख ली। इसमें क्या होता है, आपको क्या है, अच्छे से नहीं समझ आएगा, क्योंकि ओबीजी क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है, हम अच्छे से नहीं समझेंगे। थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के क्या है, और कोई देख लेंगे तो उसमें क्या है, अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, आज हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। इसमें क्या है, आपको ओबीजी बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ओबीजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ओबीजी क्या होता है। ठीक है, ओबीजी की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम केयर इंक्लूडिंग न्यू बॉर्न केयर। ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या है, ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। आपको पता है कि मेडिकल साइंस की ब्रांच है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, डील किया जाता है प्रेगनेंसी, जो क्या है, प्रेग्नेंट मदर है उसके साथ डील किया जाता है। चाइल्ड बर्थ क्या है, न्यू बॉर्न का क्या है, बर्थ हुआ है। एंड पोस्टपार्टम केयर, पोस्टपार्टम केयर मीन्स डिलीवरी के बाद जो क्या है, केयर प्रोवाइड की जाती है, उसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम केयर। पोस्टपार्टम केयर मदर को दी जाती है और उसके न्यू बॉर्न को केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वो किस में की जाती है, ऑब्स्टेट्रिक में। इसमें स्टडी की जाती है प्रेगनेंसी की स्टडी करते हैं, और जो चाइल्ड बर्थ बेबी है उसकी करते हैं, एंड पोस्टपार्टम केयर है, ये सभी पे स्टडी करते हैं और क्या है, केयर प्रोवाइड की जाती है। ये तो आता है ऑब्स्टेट्रिक में। ठीक है, और नेक्स्ट न्यू बॉर्न क्या है, जब हम नए नए ओबीजी में होते हैं तो न्यू बॉर्न को और क्या बोलते हैं, न्यू नेट भी बोलते हैं। न्यू का मतलब क्या है, न्यू, और नेट का मतलब क्या है, बॉर्न या फिर बर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न भी बोलते हैं। 0 to 7 डेज़ का जो न्यू बॉर्न होता है वो तो अर्ली स्टेज में हुआ, और जब बेबी के क्या है, 0 to 28 डेज़ हो गए तो हम उसे क्या बोलेंगे, लेट। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक में रिप्रोडक्टिव एज भी आती है, मींस प्रेगनेंसी की एज भी आती है। रिप्रोडक्टिव एज को कितने से कितने तक की होती है, जो 15 to 45 एज तक जो भी फीमेल है वो क्या है, 15 एज की हो गई और 45 एज तक उसको क्या है, हम ऑब्स्टेट्रिक में क्या है, देखेंगे, डील करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, मिडवाइफरी इसका क्या है, मिड मीन्स विद एंड वाइफरी मीन्स होता है वाइफ। इसका नॉर्मल सा मीन्स क्या है, मिडवाइफरी मीन्स जो क्या है, एक वाइफ के साथ रहते हैं। अब आप सोचोगे कि वाइफ के साथ तो हस्बैंड भी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है जो भी क्या है, एक वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, उसको जो केयर प्रोवाइड करता है उसके जो साथ रहता है। ठीक है, मिड रहता है, मिडवाइफरी उसे हम बोलते हैं। जैसे कि नर्सेज होती हैं, होम केयर नर्सेज होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं। ठीक है, जो भी क्या है, एएनएम नर्सेज होती हैं, जीएनएम होती हैं, बीएससी की होती है। ठीक है, वो सभी नर्सेज क्या है, उसके साथ रहती हैं, उसको केयर प्रोवाइड करती हैं, उसे हम बोलते हैं मिडवाइफरी, जो कि एक नर्सिंग के एक रिप्रोडक्टिव जो फीमेल है उसके साथ रहती है। ठीक है, स्टेज में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में फीमेल है। ठीक है,
जो उसकी केयर प्रोवाइड करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन एंड हेल्थ साइंस दैट डील विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेपेरियम एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ फीमेल थ्रू आउट देयर लाइफ्स। इसमें क्या है? मिडवाइफरी में क्या है? स्टडी करते हैं इसमें हेल्थ के रिलेटेड हेल्थ इशू हैं जो भी, तो वो क्या है, एक प्रेग्नेंट लेडी को, चाइल्ड को, जो चाइल्ड बर्थ होना है उसके रिलेटेड, प्यूपेरियम पीरियड जो एक मदर का चल रहा होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मिडवाइफरी में क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या है? केयर प्रोवाइड करते हैं। एक क्या है, रिप्रोडक्टिव एज में जब क्या है एक फीमेल आती है, प्रेगनेंसी में आती है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो गया और पोस्टमार्टम में। ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या है? केयर प्रोवाइड करते हैं। मिडवाइफरी क्या है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? प्रेग्नेंट को, मदर को, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम पीरियड जो होता है उसके रिलेटेड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड क्या है, क्या करते हैं, देते हैं, एजुकेशन देते हैं। एंड मेन क्या है, फादर ऑफ ओबीजी, हमें क्या है ओबीजी की स्टडी जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि फादर कौन है, ओबीजी का फादर कौन है, तो कौन है? जेम्स मैरियन सिम्स। ये क्या है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, वैसे तो आता नहीं लेकिन हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि फादर कौन है, जेम्स मैरियन सिम्स, ठीक है। एंड फिर गायनोकोलॉजी का मीन्स क्या है, ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट। देखो गायनोकोलॉजी में क्या है, गायनोकोलॉजी में जो हो गया स्टडी, गायना हो गया जो क्या है एक फीमेल के रिलेटेड, तो क्या है इसमें स्टडी करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो ना उसकी क्या है स्टडी करते हैं, मतलब उसके पार्ट्स के क्या है स्टडी की जाती है, और क्या है उसके जो रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उसको क्या है स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिसमें इंक्लूडिंग ब्रेस्ट भी होता है, जैसे और क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एक्सेट्रा, कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन है उसकी क्या है स्टडी करते हैं। इसमें क्या है इट इंक्लूड ऑल एज ग्रुप ऑफ फीमेल, इसमें क्या है कोई भी फीमेल है ना जो बर्थ से लेके डेथ तक है वो फीमेल है, वो क्या है कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगी, क्योंकि उसको क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी, वो गायनोकोलॉजी में, ठीक है। इसमें इसका मेन डिफरेंस क्या है, इसका मेन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी का मेन डिफरेंस क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या है केयर प्रोवाइड करते हैं, गायनोकोलॉजी में क्या है स्टडी की जाती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है स्टडी करते हैं। ये हमारी हो गई मेन इंट्रोडक्शन, ऑब्स्टेट्रिक्स, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी की क्या है मेन डेफिनेशंस हो गई, जो कि क्या है हम सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये मेन नॉलेज है जो क्या है हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे तो गायनोकोलॉजी बोलते हैं, उसमें तो ओबीजी में सिर्फ क्या है फीमेल की बात आती है, ठीक है, लेकिन जब मेल रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं एंड्रोलॉजी, ठीक है। ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे एंड्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और मेन हमें ओबीजी में ये तो गायनोकोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी की क्या है डेफिनेशन आ गई एग्जाम्पल के साथ, ये क्या है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। गायनोकोलॉजी क्या है द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या है वही है स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंड रिलेटेड हेल्थ इशू जो भी उसके, ठीक है, हेल्थ इशू रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके साथ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आ गया कवर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आती है कोई भी, इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, कैंसर होता है कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तो क्या है ये गायनोकोलॉजी अंडर आता है, ठीक है। एंड एंड्रोलॉजी क्या होता है द मेडिकल स्टडी दैट डील विद द मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टडी करते हैं, एंड यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी क्या है मेल को यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको क्या है स्टडी करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सच एज लो स्पर्म काउंट,
स्पर्म क्या है, उसकी काउंट क्या है, लो है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी क्या एंड्रोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड मेन ओबीजी में हमें मेन क्वेश्चन है पता होना चाहिए गोनैड्स एंड गैमीट्स क्या होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हैं वो क्या है कंफ्यूज रहते हैं, गोनैड्स एंड गैमीट्स में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसे अच्छे से क्लियर करेंगे, गोनैड्स क्या होते हैं एंड गैमीट्स क्या होते हैं। गोनैड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, द गोनैड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। गोनैड्स क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जो क्या है मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल में कौन सा होता है, टेस्टिस होता है मेल में, एंड फीमेल में कौन सा होता है, ओवरी। जैसे हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, पूरी डिटेल ओबीजी पढ़ेंगे, उसमें क्या है ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या है हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ क्या है एक आपको बता देते हैं कि गोनैड्स मेल में होते हैं, जो गोनैड्स मेल में होता है उसे टेस्टिस बोलते हैं, एंड फीमेल में जो गोनैड होता है वो ओवरी होता है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, सेल प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस है जो सेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल, एंड जो ओवरीज हैं वो क्या है सेल प्रोड्यूस करती है ओवा, एग प्रोड्यूस करती है ओवरी फीमेल में, ठीक है। एंड गैमेट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। इसे हम गैमेट्स को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, जो किस में होते हैं, ऑर्गेनिज्म में होते हैं। गैमेट्स आर प्रेजेंट इन बोथ, ये भी दोनों में होते हैं। जब गोनैड्स दोनों में होंगे तो गैमेट्स भी दोनों में ही होंगे ना, मेल एंड मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, स्पर्म सेल होते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, ओवम, ठीक है, जिसे हम ओवा भी बोलते हैं। और इसका रोल क्या है, गैमेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन करवाता है। जैसे कि आप देखो जो गोनैड्स हैं वो तो रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन है ना, ऑर्गन है, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है, एंड ओवरी में क्या बनते हैं, ओवरी में ओवम बनते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन है, ऑर्गन में नेक्स्ट क्या बनते हैं, सेल बनते हैं, जो सेल क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवम क्या करते हैं, बाद में इसका क्या है फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होने के बाद क्या है फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या है एक न्यू इंडिविजुअल क्या है तैयार होता है। इसमें क्या है आज आपको इंट्रोडक्शन करवाई गई है ओबीजी की, जो क्या है आप अच्छे से पढ़ लेना। आप चाहो तो साथ के साथ क्या है नोट्स बना सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि क्या है आप बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार नोट्स बना लोगे तो क्या है इसमें आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और आप आसानी से क्या है नोट्स से स्टडी कर लोगे, और आपको क्या है एग्ज़ाम में अच्छे से प्रॉपर क्लियर याद रहेगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी क्या है बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ठीक है। एंड अगर आपको ओबीजी के टॉपिक बिल्कुल नोट्स के साथ चाहिए और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल आपको समझ आएगा, तो आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप क्या आपको रेगुलर वीडियोस क्या है पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में इजी हो जाएगा रीड करना, ठीक है।